फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बढ़िया चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, आज हम कार्तिकेयपुर जो राजवंश के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसके कार्तिकेयपुर राज्य के प्रशासन और उसकी जो कार्तिकेयपुर राजवंश की जो राज्य पदाधिकारी थे या उनकी जो आर्थिक व्यवस्था थी, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी मानते हैं। देखिए, जो बद्रीदत्त पांडे हैं वो कार्तिकेयपुर राजाओं को क्या मानते हैं? सूर्यवंशी मानते हैं। इन शासकों की राजभाषा संस्कृत तथा लोक भाषा पाली थी। जो कार्तिकेयपुर राजवंश के शासक थे उनकी राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी और लोक भाषा क्या थी? पाली थी। कत्यूरी कालीन मंदिर दो प्रकार के हैं। जो कत्यूरी कालीन हमें मंदिर देखने को मिलते हैं ये दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक है छत्रयुक्त, दूसरा है शिखर युक्त। ये दो प्रकार के मंदिर हमें कत्यूरी शासन में देखने को मिलते थे। इनमें छत्रयुक्त प्रकार के मंदिरों को पैगोडा कहा जाता है। देखिए, और जो छत्रयुक्त प्रकार का मंदिर है उसको क्या कहा जाता है? पैगोडा कहा जाता है। ललित सूर्यदेव के पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में तत्कालीन समाज की प्रशंसा अष्टादश प्रकृति कहकर की गई है। देखिए, जो ललित सूर्यदेव का हमें पांडुकेश्वर ताम्रपत्र प्राप्त हुआ था, पांडुकेश्वर से जो ताम्रपत्र प्राप्त हुआ था वहाँ से समाज की प्रशंसा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? अष्टादश प्रकृति शब्द की क्या किया गया है? वहाँ पे प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कार्तिकेयपुर राज पदाधिकारी। क्या देखेंगे? कार्तिकेयपुर के जो राज पदाधिकारी थे उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि उनके लिए कौन से टर्म का वहाँ पे यूज़ किया जाता था, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी बन गए हैं। देखिए, प्रांतपाल। प्रांतपाल किसको कहा जाता था? सीमाओं की सुरक्षा करता था जो, उसको किस नाम से जाना जाता था? कत्यूरी शासनकाल में, कार्तिकेयपुर शासनकाल में प्रांतपाल के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है घटपाल। घटपाल किसको बोला जाता था? जो गिरिद्वारों का रक्षक होता था उसे घटपाल के नाम से संबोधित किया जाता था। वर्मपाल क्या होता था? सीमावर्ती मार्ग पर आवागमन में व्यक्तियों पर निगरानी रखने वाला व्यक्ति क्या होता था? वर्मपाल होता था। यानी कि सीमा क्षेत्र में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ऐसी निगरानी रखने वाला व्यक्ति को क्या बोलते थे? वर्मपाल कह के संबोधित करते थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नरपति। नरपति कौन होता था? नदी घाटी पर आवागमन सुविधा व कर वसूली करने वाला व्यक्ति क्या होता था? नरपति होता था। यानी कि नदी घाटी में जो आवागमन होता है, जो आवागमन की सुविधा है और इसके साथ साथ उससे कर वसूली की जो काम करता था उसे हम नरपति के नाम से जानते थे। नेक्स्ट है दोषापराधिक। दोषापराधिक कौन होता था? अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी। देखिए, दोषापराधिक, इसी में से हमें आंसर मिल जा रहा है कि दोषापराधिक दोषी को, यानी कि दोषी के अपराध को दंड देने वाला। यानी कि दोष मीन्स क्या होता है? कोई काम गलत करना, यानी कि उसके अपराध को दंड देने वाला क्या कहलाता था? दोषापराधिक। यानी कि अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च जो अधिकारी होता था उसे किस नाम से जानते थे? दोषापराधिक के नाम से जानते थे। नेक्स्ट है दुसाध्य साधनिक। नेक्स्ट क्या है? दुसाध्य साधनिक। यह कौन होता था? यह गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। जो ये दुसाध्य साधनिक है ये कौन होता था फ्रेंड? ये गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था कार्तिकेयपुर राज प्रशासन में। नेक्स्ट है प्रमवातार। प्रमवातार। नेक्स्ट क्या है? प्रमवातार। ये होता था भूमि मापन अधिकारी। जो प्रमवातार है ये कौन होता था? भूमि मापन अधिकारी। यानी कि भूमि की मापजोक करने वाला अधिकारी कौन होता था? प्रमवातार होता था। नेक्स्ट देखिए, दंडपाशिक, दंडनायक और महादंडनायक। कौन कौन है? दंडपाशिक, दंडनायक और महादंडनायक ये कौन होते थे? पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी ये होते थे। नेक्स्ट है कर्मांत। कर्मांत क्या होता था? कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कर्मांत कहा जाता था। कर्मांत क्या था? जो कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की जो क्या होती थी हमारी प्रशासनिक इकाई होती थी उसको कर्मांत के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट देखिए, कारिका। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट क्या होता था? कारिका। कारिका किसके लिए यूज़ किया जाता था? राजमिस्त्री के लिए कारिका शब्द का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है सौदा भंगाधिकृत। ये कौन होता था? ये राज्य का प्रमुख आर्किटेक्चर होता था। जो सौदा भंगाधिकृत है ये कौन होता था? ये राज्य का प्रमुख आर्किटेक्चर होता था। नेक्स्ट है राजद्वारिक।
नेक्स्ट क्या है, राजद्वारिक, ये कौन होता था, महल का प्रहरी। द्वारिक से ही हम यहाँ पे आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रास्तिया। रास्तिया किसके लिए यूज होता था, मंत्रिपरिषद के लिए रास्तिया शब्द का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है कुमारामात्य। कुमारामात्य का उपयोग किस लिए किया जाता था, राजकुमार के लिए कुमारामात्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। यह हमें कहाँ से पता चलता है, जो ललित सूर्यदेव का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है वहाँ से हमें पता चलता है कि जो कुमारामात्य शब्द है ये राजकुमार के लिए प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट देखिए अक्षय पटलाधिकृत, ये कौन होता था, ये गृह मंत्री या भू रिकॉर्ड अधिकारी होता था। नेक्स्ट है महासंधि विग्रहिक, ये होता था शांति अधिकारी या विदेश मंत्री। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड, जो कार्तिकेयपुर राजवंश था उसमें जो सेना थी उसको 4 भागों में विभाजित किया गया था। जो कार्तिकेयपुर राजवंश था उसकी सेना को कितने भागों में विभाजित किया गया था, 4 भागों में विभाजित किया गया था। और इन चारों का जो हेड होता था उसे महासामंत कहा जाता था। जैसे पीएम होता है ना, वैसे इनका क्या होता था, महासामंत होता था। चारों जो इनके विभाग होते थे या चारों जो सेना के अंग होते थे उनका जो प्रधान होता था उसको ये लोग महासामंत के नाम से जानते थे। अब बात करेंगे कि वो चारों सेनाएं कौन कौन सी हैं। फर्स्ट होती थी पदातिक। पदातिक यानी कि पैदल सेना होती थी, जिसका नायक कौन होता था, गौलमिक उस सेना का नायक कहा जाता था। नेक्स्ट है दूसरा जो सेना थी वो थी अश्वारोही यानी कि घोड़ों वाली, और इसका सर्वोच्च अधिकारी कौन था, अश्वबलाधिकृत इसको बोला जाता। थर्ड है फ्रेंड्स हमारा, थर्ड कौन है, गजारोही। गजारोही का नायक कौन होता था, हस्तिबलाधिकृत होता था। और जो चौथा सेना का अंग है वो है अष्ट्रारोही, इसका नायक जो होता था ये उष्ट्रा उष्ट्रबलाधिकृत इसका नायक होता था। ये 4 थे सेना के अंग कार्तिकेयपुर प्रशासन में, और इन चारों सेनाओं का जो प्रधान होता था उसे महासामंत के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है कार्तिकेयपुर की आर्थिक व्यवस्था। जो कार्तिकेयपुर प्रशासन है उसकी आर्थिक व्यवस्था के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कत्यूरी शासन में आय के प्रमुख साधन कृषि एवं खनिज संपदा थी। देखिए जो कत्यूरी शासन है वहाँ पे आय के प्रमुख साधन क्या थे, कृषि थी, और जो खनिज संपदा थी वो वहाँ के आय का प्रमुख साधन था। जो क्षेत्रपाल, क्षेत्रपाल राज्य की कृषि की उन्नति का ध्यान रखता था। जो क्षेत्रपाल होता था वो क्या करता था, राज्य में जो कृषि होती थी उसकी उन्नति का ये ध्यान रखता था। नेक्स्ट है उपचारिक या पटकोषचारिक। उपचारिक या पटकोषचारिक ये कौन होते थे, ये अधिकारी भूमि के अभिलेख रखता था। जो उपचारिक और पटकोषचारिक होता था ये क्या करते थे, भूमि के अभिलेख रखते थे। जैसे आजकल पटवारी वगैरह होते हैं ना, वैसे ही उसी टाइप का इनका क्या था, ये प्रशासन था। नेक्स्ट है खंडपति एवं खंड हरक्षणाधिपति। देखिए कौन है, खंडपति एवं खंड हरक स्थानाधिपति। इनका क्या काम होता था, ये अधिकारी जो होते थे ये वनों की रक्षा करते थे। ये क्या करते थे, वनों की रक्षा करते थे, वनों की रक्षा का इनका काम था। और इसके साथ साथ करों की वसूली के लिए भूगपति व शौल्किक नामक अधिकारी का क्या किया जाता था, चयन किया जाता था, जो क्या करते थे, करों की वसूली करते थे। और सरभंग तीरंदाज के लिए कहा जाता था। सरभंग जो शब्द है इसका प्रयोग तीरंदाज, जो तीरंदाजी करता था, जो तीरंदाज होता था उसके लिए एक शब्द का वहाँ पे प्रयोग किया जाता था जो है सरभंग। ये इस टाइप के क्वेश्चन मैं अभी फिर बोल रही हूँ आप लोगों से, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल यूके SSC द्वारा बार बार पूछे जा रहे हैं। वो उटपटांग से वर्ड वहाँ पे डाल दे रहा है, तो ऐसे में हमारा क्या होता है ना, फंसने के चांसेस होते हैं। सो प्लीज़ आप लोग ध्यान से इन शब्दों को याद कीजिए। नेक्स्ट है भाट व चाट नामक अधिकारी प्रजा में विष्टि या वेगा लेते थे। देखिए जो भाट व चाट नामक अधिकारी होते थे ये प्रजा में क्या करते थे, विष्टि या वेगार को लेते थे। कौन लेता था, भाट व चाट नामक अधिकारी। पशुओं से दुग्धादि निकालने का कार्य आभीर करते थे। जो आभीर थे वो क्या करते थे, पशुओं से दुग्ध आदि निकालने का काम करते थे, यानी कि डेयरी वाला हम बोल सकते हैं। भूमि की नाप उसमें बोए जाने वाले बीज के अनुसार होती थी। जो भूमि होती थी उसकी नाप जो उसमें बोए जाने वाला बीज है उसके अनुसार ही भूमि को क्या किया जाता है, उसकी नाप होती थी। कत्यूरी शासन में दौड़वापन एवं नालीवापन
एक नाली बीज वाली भूमि का वर्णन मिलता है। देखिए उनमें भूमि मापन के लिए दो चीज़ों का दो वस्तुओं का या दो यंत्रों का हम बोल सकते हैं प्रयोग किया जाता था। कौन कौन से? एक था द्रोणवापन, एक था नालीवापन। द्रोणवापन आप लोगों ने ना सुना हो, लेकिन जो नालीवापन है ये नाली गांव घरों यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। इसी से क्या की जाती है, ज़मीन को नापी जाती है, या जिस अकॉर्डिंग ज़मीन होती है उसी अकॉर्डिंग उस नाली में भर के क्या किया जाता है, बीज उसमें बोया जाता है। तो ये कौन से जो कत्यूरी शासन था उसमें भी भूमि की माप के लिए दो वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था, द्रोणवापन व नालीवापन। नालीवापन एक नाली बीज वाली भूमि का वर्णन मिलता है। इनका वर्णन हमें क्या मिलता है, कत्यूरी शासन में देखने को मिलते हैं। द्रोण को 32 सेर या 16 नाली बराबर माना जाता था। देखिए जो द्रोण था इसको क्या माना जाता था, 32 सेर या 16 नाली के बराबर इसको माना जाता था। और एक और है खारीवापन। खारीवापन को 20 द्रोण के बराबर बताया गया है। देखिए जो खारीवापन है उसको क्या बताया गया है, 20 द्रोण के बराबर बताया गया है। सो फ्रेंड्स, ये थे कार्तिकेयपुर जो हम राजवंश पढ़ रहे थे उससे संबंधित राज्य प्रशासन और उसके राज पदाधिकारियों के बारे में और आर्थिक व्यवस्था जो उनकी थी, इस बारे में हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया है। इसके बाद जो कार्तिकेयपुर राजवंश है इसी को बाद में कत्यूरी मध्य इतिहास में आकर के इसको कत्यूरी या कत्यूरी शासन के नाम से जाना जाता था। है वही, लेकिन बाद में इसका क्या हो जाता है, नेम और प्रशासक जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। और इसको हम अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर कत्यूरी कार्तिकेयपुर राजवंश का कुछ भी छूटा होगा तो हम एज ए वन लाइनर उसको कवर करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, आप लोगों को हेल्पफुल लगती है थोड़ी सी भी, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।